OECD की गाइडलाइंस का चैप्टर 2 वैट एंड क्रॉस बॉर्डर कंटेक्स्ट में न्यूट्रलिटी के मुतालिक बात करता है। कहने का मतलब ये है कि जो लोकल जुरिस्डिक्शंस हैं जब वो अपना वैट लेजिस्लेशन बनाएं तो इंश्योर करें कि न्यूट्रलिटी का ऑब्जेक्टिव मीट होता हो। यानी कि अगर देखा जाए तो वैट लॉ जो है उसको न्यूट्रलिटी का जो क्राइटेरिया है जो इस चैप्टर 2 में बयान किया गया है उसको मीट करना चाहिए। ये चैप्टर पहले तो बेसिक न्यूट्रलिटी के प्रिंसिपल्स बयान करता है। इसके अंदर गाइडलाइन 2.1, गाइडलाइन 2.2 और गाइडलाइन 2.3 शामिल है। इसके बाद फिर ये चैप्टर न्यूट्रलिटी इन कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड उसको बयान करता है और जो रिमेनिंग न्यूट्रलिटी के प्रिंसिपल्स हैं 2.4, 2.5 और 2.6 वो इंटरनेशनल ट्रेड के कंटेक्स्ट में बयान की गई हैं। न्यूट्रलिटी इन इंटरनेशनल ट्रेड के पर्सपेक्टिव में ये चैप्टर पहले तो टैक्सेशन के प्रिंसिपल्स यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड जो न्यूट्रलिटी के प्रिंसिपल्स हैं वो बयान करता है और उसके बाद फिर ये चैप्टर जो है वो किसी हद तक जो एडमिनिस्ट्रेशन और कंप्लायंस है उसके हवाले से भी कुछ ब्रीफ सी डिस्कशन करता है। इस चैप्टर का पार्ट डी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए कि ये इन गाइडलाइंस के ऊपर कमेंट्री प्रोवाइड करता है और ये कमेंट्री पढ़ना और देखना ज़रूरी है इन गाइडलाइंस को समझने के लिए। इन गाइडलाइंस में एक बॉक्स 2.1 है जो कुछ गाइडेंस इस हवाले से भी देता है कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशंस के को रिलेशंस अपने टैक्स पेयर्स के साथ किस तरह से मेंटेन और कैसे रखने चाहिए। तो ये कोई 8 चीज़ें हैं जो इस हवाले से बॉक्स 2.1 में बयान की गई हैं।